9 संगठनों को श्रेष्ठ एनजीओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी संगठनों के अध्यक्ष एवं निदेशक सभी ने मिलकर के वंदे मातरम एक साथ गया और सामूहिक रूप से मिलकर के सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का एक जॉइंट फोरम भी तैयार किया गया। इम्पैक्ट इंडिया समिट 2025 का उद्घाटन की चीफ गेस्ट योजना घरत महाराष्ट्र थी। कार्यक्रम की डायरेक्टर ज्योति कुमारी मध्य प्रदेश ने सबको एक माला में पिरोकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी तैयार की कि कैसे हम सामाजिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, खासतौर से शिक्षा, समानता और नशा एवं पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति में करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज भूषण काका साहब खंबालकर संस्थापक अध्यक्ष जनहित शिक्षण प्रसारक मंडल महाराष्ट्र, वसंत भगत सरगोदे भूमिपुत्र विकास मंडल, राम प्रवेश सिंह संस्थापक युवक संघ बिहार, ज्योति कुमारी संस्थापिका बियोंड द थर्ड आई, श्री श्री ज्योति बाबा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान प्रमुख ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने के बाद सभी संगठनों से राष्ट्रवादी सोच से एकजुट होकर के कार्य करने का आह्वान किया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी ज्योति बाबा ने उपस्थित देश के 100 श्रेष्ठ एनजीओ पुरस्कार से सम्मानित संस्था प्रमुखों से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु सामूहिक प्रयास से सफल बनाने का आह्वान किया, क्योंकि बेटियों का बड़ी तादाद में नशे में लिप्त होने के कारण परिवार नामक संस्कृति टूटने की कगार पर पहुंच रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए वंदे मातरम संयुक्त रूप से सभी संगठनों ने सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख, एंटी ड्रग्स कैंपेन के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी श्री श्री ज्योति बाबा के नेतृत्व में नृत्य में जोश से परिपूर्ण गायन किया गया। सभी संगठनों ने इंदौर शहर की इसलिए भी प्रशंसा की कि वास्तव में रोड साफ, स्वच्छ हवा, प्रॉपर सैनिटेशन और गार्बेज निस्तारण की उचित व्यवस्था की मुख्य क्रेडिट मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, अधिकारी और सफाई कर्मियों के साथ वहां की स्वास्थ्य कर्तव्य प्रेमी जनता को जाता है। इसलिए उनको भी ढेर सारी सामूहिक बधाइयां दी गई। इस मौके पर विशेष रूप से योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र यादव लखनऊ व सचिव गीता रायबरेली को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन शेखर ने किया कि लोग हम सभी ने महाकाल की धरती उज्जैन से देश को नशा मुक्त बनाने हेतु पूजा पूरे देश में चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया में वो जबरदस्त तरीके से चला था, लेकिन किसी ने विचार नहीं किया कि वो हुआ क्यों। वो लड़की नशे की एडिक्ट थी और उस नशे की एडिक्ट की अवस्था में दिमाग काम नहीं करता है। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, नशा मुक्त हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी देर तक बैठे हुए हैं, और यदि नशा मुक्त ना होते तो शायद हम लोग इतनी देर तक यहाँ बैठे नहीं हो सकते। हम लोग अपने आप उठ के चल चुके होते, या थोड़ी थोड़ी देर में कहते अभी मैं आ रहा हूँ। एक आपको रिपोर्ट और बताऊँ, जब हम लोग स्कूलों में जाते हैं, ज्योति मैम स्कूलों में जाते हैं तो प्रिंसिपल मालूम क्या कहता है, देखिए हमारे यहाँ तो बिलो 8th क्लास बच्चे पढ़ते हैं, ये लोग नशा कहाँ करते हैं। तो आपको बता दें कि 3, 4 और 5 के बच्चे आजकल इंक्रूमर सूंघ रहे हैं, ड्रायर पी रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे नशे का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो केवल एक काम कर रही है कि हमारे भारतीय संस्कृति और मूल्यों का कैसे अवमूल्यन किया जाए, कैसे उनका क्षय किया जाए, केवल दिन रात उसके लिए काम कर रही है। आप देखिए 4 बोतल बोझ का काम मेरा रोज का, ना मैं किसी से, ऐसे कुछ करके गाने नौजवानों और बच्चों के बीच में दे दिए जाते हैं। कोई भी गाना, अब जब बीड़ी की खपत कम होने लगी तो गाना चल गया बीड़ी जले ले जिगर से पिया। अब आज भी क्या हो रहा है, घर में जो बूढ़ा बैठा हुआ है, दादी बैठी हुई है, बाबा बैठे हुए हैं, वो अपने गा रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। आपकी बात का प्रचार कौन कर रहा है?
आप एक एनजीओ हैं, निश्चित तौर से बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ता है। ज्योति मैम ने इतने सारे लोगों को जोड़ा तो देश के तमाम सारे लोगों ने कहा कि हम आएंगे। ज्योति मैम ने एक अच्छा कार्यक्रम किया कि 100 श्रेष्ठ एनजीओ को यहाँ पर बुला करके उनको ऑनर करने का, ताकि उनको एक मंच मिल सके, एक पहचान मिल सके और अपनी काम को वो यहाँ पर बता करके अपने जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ और उसका विस्तार कर सके। यही एक संकल्प और यही एक लक्ष्य तो ज्योति मैम का है। इसी संकल्प को तो रखा उन्होंने। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि हम सब लोग जो ये कह रहे हैं